सिर्फ मिश्रा पांडे नहीं लग रहे उसमें, उसमें पूरा ब्राह्मणिज्म तंत्र लगा हुआ। मनुस्मृति से ही मुल्क नहीं चलेगा, ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। ब्राह्मण ही अपने आप में सबसे ऊपर लिखने वाला है, हमें नीच बताने वाला ब्राह्मण है। 94% जमीन पे 10% जनरल कैटेगरी का कब्जा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का कुछ वकील विरोध कर रहे हैं और ये वकील कोई और नहीं, कोई मिश्रा है तो कोई पाठक है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो देश के लिए संविधान लिखा, कानून लिखा, तो फिर मिश्रा और पाठक ये लोग आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या इनके मन में है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी मांगेराम सालारपुरा जी मौजूद हैं। मांगेराम जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन चौधरी जी और धन्यवाद हिंदुस्तान 24 के सभी दर्शकों का। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का ये जो मामला चल रहा है, मिश्रा और पाठक जो वकील हैं वो मूर्ति नहीं लगाने दे रहे, तो इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है? बाबा साहब ने तो संविधान लिखा, कानून लिखा। देखो विपिन भाई, सबसे पहले एक चीज पे फोकस होगा जो आपने सवाल करा के बाबा साहब अंबेडकर की जो स्टेचू था वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्थापना पे कुछ लोग विरोध कर रहे। इस मुल्क में अमूमन दो विचारधाराएं डेवलप हो रही है। नंबर एक, मनुवादी विचारधारा, जो मनु को मानने वाले लोग हैं उनकी विचारधारा इस मुल्क में डेवलप हो रही है। एक अंबेडकरवादी विचारधारा, अंबेडकर ने मानने वाले जो लोग हैं वो विचारधारा डेवलप हो रही। अब इन दो विचारधाराओं का टकराव हम इस मुल्क में देख रहे हैं। चूंकि भारत का इतिहास पे अगर नजर डालें, पीछे से इस बात में लेकर हमें, तो इस भारतवर्ष का जो हिस्ट्री है वो बौद्धिज्म का और ब्राह्मणिज्म का टकराव ही भारत का इतिहास है। वो आज भी, चूंकि बाबा साहब जब एक्सपायर करके गए उससे पहले उन्हें बौद्ध धर्म ग्रहण करा था, तो इस वजह से मनुवादी लोग बाबा साहब के बीच में इन लोगों का हमेशा टकराव चल रहा। अब चूंकि आपने स्टेचू का जिक्र करा, स्टेचू का जिक्र इसलिए हुआ कि अगर बाबा साहब का स्टेचू न्यायालय में लगता है, किसी भी कोर्ट में लगता है, तो जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, एक उनके अंदर एक इंटरनल सिस्टम ऐसा फील करता है कि जैसा कि यहाँ उनका वास है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। ओबीसी से अधिकार की बात रही हो आर्टिकल 340, चाहे आदिवासियों से अधिकार की बात रही हो आर्टिकल 341, या एससी से अधिकार की बात रही हो आर्टिकल 342, उसमें इन लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी एसटी ओबीसी से अधिकार देने का काम किया। एक वर्ग ऐसा था, एक तबका ऐसा था जिसे पानी पीने का अधिकार नहीं था। तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था लेकिन आदमी ने पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों से अधिकार दिए। अब वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना भगवान मानते हैं और उन लोगों ने इन सारे कृत्यों से तकलीफ होती है। दूसरे मनुवादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि मनु की तस्वीर उसके अंदर शिफ्ट करी जाए जो काल्पनिक है, और वो अपना एजेंडा इस मुल्क में लोगों के, जो मूल निवासी लोग हैं इस मुल्क के, उनके ऊपर लादना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। इस वजह से बाबा साहब के स्टेचू का विरोध ये लोग कर रहे हैं। मनुवाद क्या है? मनुवाद होता है जो ब्राह्मणिज्म है, जो ब्राह्मणिज्म कल्चर है, वो ऐसा मानता है कि हम मनु के ही वंशज हैं, मनु के ही पैदाइश है। वो उसे अपना भगवान मानते हैं या अपना गॉडफादर मानते हैं। ये चीज है। तो मनु काल्पनिक है? बिल्कुल काल्पनिक है। उसका कोई इंस्क्रिप्शन समय मिला नहीं, जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, किस सन में पैदा हुआ पता नहीं, तो वो काल्पनिक हो गया ना। सम्राट अशोक के 2000 साल से पुराने इंस्क्रिप्शन मिले, पाली प्राकृतिक भाषा के इंस्क्रिप्शन मिले, पत्थरों पर खुदाई रही हो या उस बौद्ध स्तूपों में खुदाई रही हो। अगर आज आप खोद रहे हर जगह बुद्ध निकल रहा, तो जब उनके इतिहास है तो मनु का भी इतिहास कहीं होगा।
अगर वो वास्तव में हुआ, 8,000 साल पुराने गेहूं के दाने मिल गए, लाखों साल पहले कंकाल मिल गए, कई सारे पशु पक्षी उड़े। तो अब अगर वो होता तो उसका भी कुछ मिलता। तो ये चीज बोली गई। देखो, एक हो गया हिस्ट्री, इतिहास, जो आज आप कहीं से भी जमीन खोदो अपना इतिहास निकलेगा उसमें से। और एक हो गया मिस्ट्री, जैसे रामायण महाभारत, ये हिस्ट्री नहीं है, मिस्ट्री है, मतलब ये मिथक है। तो इतिहास और मिथक का जो मामला है, हमारा समाज इस बीच में फंस रहा है। इस वजह से कुछ लोग चाह रहे अपना वर्चस्व काम करने के लिए कि हमारे महापुरुषों का, उसमें काल्पनिक महापुरुषों का अटैचमेंट है। ये मनु कहाँ से आए? पता नहीं भाई कहाँ से आए। एक कम्युनिटी है इस मुल्क में जो इन चीजों ने डेवलप कर रही। ओबीसी के लोगों से कह रहे पाखंडवाद में धकेल के अपना वर्चस्व कायम कर रहे, क्योंकि उन लोगों ने इस मुल्क पर रूल करना। वो रूल जब तक करते रहेंगे जब तक SC-BC के लोग, जिनकी संख्या इस मुल्क में 90% है, वो लोग डाइवर्ट रहेंगे। सबसे पहला झंडा तो ओबीसी ठहरा। आप देखोगे ब्राह्मणी जम का सबसे बड़ा झंडा ओबीसी ठोकेगा। जब ओबीसी ना पता लग जाएगा कि मेरे एक अधिकार क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मेरे लिए क्या करा, SC के लोगों ने तो इस चीज का पता लग गया, आदिवासियों ने इस चीज का पता लग गया, उस टाइम ओबीसी के लोगों ने इस चीज का पता लग गया बाबा साहब कौन थे, कितना अधिकार किससे दिया। तो जब जाकर के हमारे लोगों की समझ में सारा फंडा आ जाएगा कि चल क्या रहा, रूल करने वाले लोग कौन है और उनका रूल सहने वाले कौन लोग हैं। आपके हिसाब से मनु काल्पनिक है और ब्राह्मण उसे लेकर आए, तो फिर ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये सब ब्राह्मणों की देन थी? बिल्कुल देन थी। वर्ण व्यवस्था में अगर हमारे लोग 6,743 जातियों में ना बंटते तो क्या आज 3.5% लोग 2 पार्टी बनाए के इस मुल्क पर रूल करते? उस टाइम हमारी समझ में ये बात आएगी कि हमारी संख्या इस मुल्क में 65% तो ओबीसी होगी। और रूल करने वाले लोग कौन है? ब्राह्मणों की पार्टी। कांग्रेस किसकी पार्टी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब भाजपा किसकी पार्टी है? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बनाई थी। तो अब ये एजेंडा ओबीसी की समझ में जिस दिन आ गया कि हमारी संख्या 65% है और हमारी सेंटर में पार्टी नहीं है, तो मैं कह रहा कि ओबीसी समाज की डूब मरने की जिंदगी है, इन्हें डूब का मर जाना चाहिए। अगर इनका प्रतिनिधित्व इस मुल्क में खत्म करा जा रहा, इनका आरक्षण इस मुल्क में खत्म करा जा रहा, इनका रिप्रेजेंटेशन इस मुल्क में खत्म करा जा रहा, तो ओबीसी समाज ने जागना चाहे। हमें किसी इन चीजों से लेना देना नहीं, मनुष्य या किसी चीज से। हमें लेना देना है अपने रिप्रेजेंटेशन से, अपने अधिकारों से। हमें 65% अधिकार मिले, 65% हमें ब्यूरोक्रेसी में मिले, 65% हमारे पास जमीन हो। आज की बात अगर देखा जाए तो 94% जमीन पे 10% जनरल कैटेगरी का कब्जा है। और जब 94% जमीन पर 10% लोगों का कब्जा होगा तो ओबीसी कहाँ जाएगा 65%? बताओ मुझे। तो ये सारी चीज दबी रहा है, इसलिए ये ड्रामे इस मुल्क में खड़े करे जा रहे, जो लोग रूल कर रहे उनके द्वारा। अम्बेडकरवाद क्या है? क्या भगवान को ना मानना, शिव शंकर भगवान, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण भगवान, इन सब को ना मानना, मतलब ये अम्बेडकरवाद है? नहीं, अम्बेडकरवाद इन सब ने ना मानना अम्बेडकरवाद नहीं है। अगर आप बौद्धिज्म पे जाओगे, जो हमारी पुरानी परंपरा है, क्योंकि हम तो उस परिवार में पैदा हुए जहां सीताराम हरे कृष्ण सबसे ज्यादा चले था। अब बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा आपको दीपो भव। अगर आपने कोई चीज माननी तो सबसे पहले उसका प्रैक्टिकल करो अपने दिमाग में। अगर किसी ने कहा 2 और 2 4, तो उसे ना मानो, पहले 2 और 2 4 कैलकुलेट करके देखो। अगर वे 4 हो रहे तो उसे मानो, अगर वे 4 नहीं हो रहे तो उसे मत मानो। ये अम्बेडकरवाद है मेरे हिसाब से। आपो दीपो भव, ये भगवान बुद्ध का दिया हुआ मामला है। बुद्ध ने तो एक आगे मुझे भगवान ना मानो, मैं तो एक मार्गदर्शक हूँ, टॉर्च बीरियर हूँ। मुझे भगवान ना मानो, भगवान आप लोग खुद हो, अपने ऐप सर्च करो, देखो, मानो। अगर आपने जायज लगा, आपके दिमाग की कसौटी पर खरा उतरा तो मानो, अगर नहीं उतरा तो मत मानो। ये बुद्ध का सिद्धांत है और इसी का नाम अम्बेडकरवाद है। तो जो मिश्रा और पाठक वकील मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं जी, तो उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर से चिढ़ है, उनके विचारों से चिढ़ है। ये सिर्फ मिश्रा और पाठक का मामला नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। किस तरीके से ओबीसी डाइवर्ट करा जाए,
किस तरीके से कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग भी डाइवर्ट हो रहे उस मामले में। तो ये लोग किस तरीके से डाइवर्ट करे जाए ताकि ये लोग जागरूक ना हो और पाखंडवाद में उलझे रहें। इन लोगों का ये एजेंडा है, ये एक सोच के तहत हो रहा। सिर्फ मिश्रा पांडे नहीं लग रहे उसमें पूरा ब्राह्मणिज्म तंत्र लगा हुआ, जो उन लोगों से कह रहा है कि इस चीज का विरोध करा जाए और यहाँ मनु की मूर्ति स्थापित करी जाए। यह मुल्क मनु का मुल्क नहीं है, ये मुल्क बुद्ध का मुल्क है। आप देखोगे हमारे जो मिनिस्टर लोग हैं, जब ये बाहर किसी भी देश में जाएंगे, आप ध्यान से देखियो, ये बुद्ध की मूर्ति गिफ्ट कराएं दूसरे से। ये कहेंगे कि हम बुद्ध के देश से आए, क्यों नहीं कहते हैं मनु के देश से आए? कोई भी मिनिस्टर बाहर जाओ, बोलो मैं मनु के देश से आया, तो पता लग जाएगा इनकी औकात कितनी है। सारी बात ये है, मुख्य जड़ ये है, हमारे लोगों ने अपने इतिहास का पता ना चले, इस वजह से ही मामला डेवलप करा जा रहा है। वकीलों का कहना ये है कि ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ा ही है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ मूर्ति स्थापना होगी। तो प्रतिहार गुज्जर सम्राट मेहर भोज प्राइवेट प्रॉपर्टी थी क्या? एक ब्राह्मण ने इस चीज का विरोध कराया गया कि गुज्जर शब्द पर कलंक क्यों पोती गई? पिछले 3000 साल में जो गुजरों की हिस्ट्री रही, उसके सामने किसी के बाप की हैसियत नहीं थी। गुज्जर इंस्क्रिप्शन पर कोई आदमी कालिक पोता है। अब ब्राह्मणिज्म कल्चर चल रहा, बीजेपी पार्टी किसकी है? आरएसएस किसका है? ब्राह्मणों का है। मोहन भागवत चीफ बना बैठा, ब्राह्मणों ने आरएसएस बना, आरएसएस ने भाजपा बनाई। तो क्यों नहीं विरोध करें इस चीज का कि भाई प्रतिहार गुज्जर सम्राट मेहर भोज जो अखंड भारत पर राज करने वाला रहा, क्यों इसकी कालिक पोती जा रही है? एक ब्राह्मण ने विरोध कराया। ये लोग जानबूझ करके ये एजेंडे इस मुल्क में डेवलप कर रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है, मन होना कोई नहीं जानता। ये मुल्क मनु का मुल्क नहीं है, ये मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से चलने वाला मुल्क है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुल्क चल रहा। ये मनु के हिसाब से इस मुल्क में चलाना चाह रहे, इस मुल्क में मनुस्मृति लागू करना चाह रहे, जो मनुस्मृति SC ST OBC तय गाली गलौज कर रही, महिलाओं तक गाली गलौज कर रही। मनुस्मृति में तो लिखा गया कि महिलाओं ने बेच भी सकता आदमी। इतने घटिया वर्ड महिलाओं के लिए इस्तेमाल हो रहे, इतने घटिया वर्ड SC OBC के लिए इस्तेमाल हो रहे। अधिकार ना दिया जाए OBC से, ये सारा लिखा हुआ। कोई OBC पढ़ना ले, अगर कोई OBC SC का आदमी वेद पढ़ ले तो उसके कान में शीशा रागा पिघलाएगा गिर दो, ऐसी चीज लिखी हुई। उस सिद्धांत पे देश चलेगा क्या ये? वकील तो वहां पर मारपीट पर उतारू हैं, और भीम आर्मी के कार्यकर्ता को वहां पर वकीलों ने पीट भी दिया। देखो, वकील को चोगा पहन कर ब्राह्मण वहां खड़े हो गए। मैं नहीं मानता हूं वकील थे, वो ब्राह्मण थे। उनका मकसद इस मुल्क में एजेंडा थोपना है, जो एजेंडा मनुवादी है, और मनुवादी एजेंडे से ही मुल्क नहीं चलेगा। मैं आज भी कह रहा हूं, मनुस्मृति से ही मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और ये संविधान देश के 140 करोड़ लोगों का संविधान है, जो इन लोगों से सबसे इक्वलिटी का सिद्धांत पे इस मुल्क को चलाने की प्रेरणा देता है। सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट तो हर पार्टी लेना चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये प्रकरण चला हुआ है तो कोई भी नहीं बोल रहा। तो क्या ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है? देखो, ये अपमान सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये इस मुल्क के समस्त मूल निवासियों का अपमान है। चूंकि बाबा साहब अंबेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, समता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना की जाए। इन लोगों ने जो सबसे बड़ी समस्या है उस पॉइंट से है, ये चाहते हैं कि ऊंच नीच की व्यवस्था बनाई जाए, एक सीढ़ी नुमा जाति व्यवस्था इस मुल्क में बनाया गया, डेवलप कर जाए, ताकि ये लोग डाइवर्ट रहे, ये लोग एक मंच पे ना आए। अगर ये लोग एक मंच पे आएंगे तो ये 3.5% लोग इस मुल्क के रूलर नहीं रहेंगे, और जब ये रूलर नहीं रहेंगे, इनके हाथ में पावर नहीं रहेगी, तो ये फिर 3.5% में सिमट कर रह जाएंगे। ये इन लोगों का सिद्धांत है। मनुस्मृति में ऊंच नीच और असमानता की भावना रही पूरी। आप कितने श्लोक आपसे दिखा दूंगा मैं जिसमें मनुस्मृति ऊंच नीच का सिद्धांत को पैदा करने वाली है। इसमें ब्राह्मण सर्वोपरि है, ब्राह्मण ही लिखने वाला है, ब्राह्मण ही अपने आप में सबसे ऊपर लिखने वाला है। हमें नीच बताने वाला ब्राह्मण है, क्योंकि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, अक्षत्री भुजाओं से पैदा हुआ, भाई वैश्य जंगों से पैदा हुआ, शूद्र पैरों से पैदा हुआ। शूद्र कौन है? अब अगर ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कौन सा ओबीसी होगा भाई?
अब उन्हें सम्राट मानने से इन्हें मना कर दिया था ब्राह्मणों ने, उससे राज तिलक करने से मना कर दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज से। तो फिर मांगे राम और विपिन चौधरी किस चीज की कड़ी है? तो ये सारी चीजें हम किसी भी हाल में मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। ये जो देश है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो प्रणाली है उसी पे ही काम करे, मेरा अपना ये मानना है। चलिए, तो चौधरी मांगे राम सलारपुरा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।